गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। सहकार सूत्र के एक नए किस्त में आप सबका फिर एक बार स्वागत। फ्रेंड्स, इट इज़ माय एंडेवर, ये मेरी कोशिश है दोस्तों, दैट यूजिंग दिस स्मॉल क्लिप्स आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द सब्जेक्ट विच इज़ एक्चुअली a very rigid subject, the Maharashtra Cooperative Societies Act 1960 and the bylaws of the cooperative society. महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट और बायलॉज, ये विषय जो है वो थोड़ा क्लिष्ट विषय है लोगों को समझने के लिए, तो उसको ये छोटे छोटे क्लिप्स द्वारा मैं आपकी भाषा में, बोली भाषा में आपसे संवाद करके थोड़ा रंजक बना के आपको समझाना चाहता हूँ एक एक विषय जो इस बड़ी श्रृंखला जो है उसमें निगड़ित है। तो ये मेरी कोशिश आपको पसंद आती होगी ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग गवर्नेंस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोसाइटी चलाने के बारे में रोज बरोज जो एक एक सवाल लोगों के मन में उभर के आते हैं, उनके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी ले लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले सवाल, हु इज सुप्रीम इन ए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी? सोसाइटी में किसकी चलती है? तो दोस्तों, एज पर बायलॉ नंबर 111, बायलॉ नंबर 111 के तहत जनरल बॉडी ऑफ द सोसाइटी इज सुप्रीम। सोसाइटी के मेंबरों से बनी हुई जनरल बॉडी जो सोसाइटी की होती है वो सबसे ऊपर, सबसे ऊंची पायदान पे होती है। जनरल बॉडी ऑफ ए सोसाइटी इज सुप्रीम। उसके बाद में एज पर द बायलॉज नंबर 112 एंड 113 ये सारे मेंबर मिलके जो मैनेजिंग कमेटी चुनते हैं, द मैनेजिंग कमेटी इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो जनरल बॉडी के बाद सबसे ताकतवर मैनेजिंग कमेटी होती है। मैनेजिंग कमेटी इज द बॉडी और इज द इलेक्टेड कमेटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ ए सोसाइटी। सोसाइटी चलाने का काम ये मैनेजिंग कमेटी करती है। उसके बाद में मैनेजिंग कमेटी और जनरल बॉडी मिलके सोसाइटी का काम चलाने में सुविधा हो, इसलिए छोटी छोटी सब कमिटियाँ अपने में बनाते हैं। ये सारी सब कमिटियाँ, ऑल दिस सब कमिटीज आर आंसरेबल टू द मैनेजिंग कमेटी। ये सारी सब कमिटी मैनेजिंग कमेटी को उत्तरदायी है। मैनेजिंग कमेटी के ऊपर ये कमिटीज होती नहीं है। उनको फंक्शनल इंडिपेंडेंस, मतलब कामकाज करने के लिए स्वायत्तता या स्वतंत्रता उनको समझो दी भी गई जनरल बॉडी की तरफ से, फिर भी ये सारे मैनेजिंग कमेटी के दायरे में काम करती है। अपने सारे रिपोर्ट, अपने सारे सजेशन, अपनी सारी सूचना मैनेजिंग कमेटी को उनको देनी होती है और मैनेजिंग कमेटी ने अप्रूव करने के बाद ही उनके सूचनों का अमल किया जाता है। सो all subcommittees have no legal status on their own. They are all answerable and responsible to the managing committee of the society. दोस्तों, मैनेजिंग कमेटी जो चुनते हैं सारे मेंबर, उसकी टर्म होती है 5 साल के लिए। ए मैनेजिंग कमेटी इज टू रन द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। तो उसके नीचे जो भी कमेटियां अपॉइंट की जाती है सोसाइटी की तरफ से, उनकी भी टर्म तब तक ही चलती है जब तक मैनेजिंग कमेटी अस्तित्व में होती है, मैनेजिंग कमेटी की टर्म होती है। जनरल बॉडी भी कोई भी सब कमेटी परपेचुअल कमेटी करके अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। जिस दिन मैनेजिंग कमेटी एग्जिस्टिंग जो होती है उसकी टर्म खत्म, उसके साथ में सारे कमेटियों का टर्म भी उसी वक्त खत्म हो जाता है। ऐसे नहीं कि एक कमेटी को अपॉइंट किया और वो इस कमेटी के बाद चुना हो, दूसरी कमेटी आए पर ये सब कमेटी चालू रहेगी, ऐसे नहीं होता है कायदे से। सो ऑल कमिटीज
term ends along with the term of the managing committee. जब नए चुनाव होते हैं, नई कमेटी आती है, तो फिर एक बार जनरल बॉडी बुला के एक अगर जरूरत पड़े तो नवी सब कमेटी अपॉइंट करना जरूरी है। दोस्तों, जुलाई 2019 में कोऑपरेटिव एक्ट में एक अमेंडमेंट सरकार ने किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। उस अमेंडमेंट के तहत एक सोसाइटी में जो भी मैनेजिंग कमेटी में काम करना चाहते हैं, वो लोगों ने उस सोसाइटी से फायदा होगा ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस दायरे में अगर देखा जाए तो सोसाइटी में रहने वाले स्टेट ब्रोकर्स या तो सोसाइटी में काम करने वाले सिविल या इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, उनको अगर मैनेजिंग कमेटी में काम करना है तो एक लिखित एफिडेविट देना अभी ज़रूरी है। सोसाइटी को एफिडेविट जो नोटराइज करके लिखित एफिडेविट देना होता है कि अगर वो मैनेजिंग कमेटी में चुन के आए तो वो जब तक मैनेजिंग कमेटी सदस्य है तब तक उस सोसाइटी में वो ना ब्रोकर की भूमिका में काम कुछ करेंगे, ना कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका में काम करेंगे। ये बहुत ही अहम निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र शासन की तरफ से। दूसरी बात, मैनेजिंग कमेटी के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। खुद ब खुद मैनेजिंग कमेटी कुछ भी निर्णय नहीं ले सकती। अगर उसे 10,000 से ज़्यादा, अभी छोटे काम और एक बड़ा काम कोई भी हो, 1 लाख रुपये से ज़्यादा बड़ा काम कोई भी मैनेजिंग कमेटी को करना है तो उसे जनरल बॉडी बुला के जनरल बॉडी की सैंक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अंडर पब्लिक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है कि अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट managing committee members are deemed to be public servants and all acts and all rules and regulation governing public servants are applicable to the managing committee. ये भी एक बहुत अहम फैसला है जो सबने ध्यान में रखना चाहिए। एक और चीज़, काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैनेजिंग कमेटी के पास इसेंशियल सर्विसेज जो होती है, पानी है, बिजली है, या तो घर पे प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन जो भेजते हैं वो है, ये सब सर्विसेज डिफॉल्टर्स जो आदमी होते हैं जो ड्यूज नहीं भरते हैं, तो ये सर्विसेज उनके लिए बंद कर सकते हैं क्या? कैन ए मैनेजिंग कमेटी स्टॉप इसेंशियल सर्विसेज टू डिफॉल्टर्स? द आंसर इज नो। मैनेजिंग कमेटी को कोई अधिकार नहीं है कि डिफॉल्टर्स को की कोई भी सर्विस वो रोके, क्योंकि वो डिफॉल्टर्स को इंटरेस्ट चार्ज करती है और आज नहीं तो कल जब डिफॉल्टर्स पैसा भरते हैं तो ये इंटरेस्ट उनके ऊपर पनिशमेंट या पेनल्टी होती है। इसके लिए मैनेजिंग कमेटी कैन नॉट स्टॉप इसेंशियल सर्विसेज टू डिफॉल्टर्स। एक और अहम चीज़, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स एंड द जनरल बॉडी मिलके या इंडिविजुअली डिसीजन नहीं ले सकती कि जो एडवांस पेमेंट करते हैं मेंटेनेंस ड्यूज का, उनको हम कुछ रिबेट दें। There is nothing like a rebate mentioned by the bylaws which is to be given to all the members. और जो भी सोसाइटियाँ ऐसा रिबेट देती होंगी जिस भी वजह से, it is absolutely illegal to give rebates to members of societies. और सबसे बड़ी चीज़ एक जो 97th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ने की है सोसाइटियों के लिए, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एक निर्णय लिया है कि हर सोसाइटी अपने मेंबरों में से मैनेजिंग कमेटी के अलावा 3 लोगों की एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी बनाएंगी। अगर किसी की कोई भी तकरार हो तो तकरार निवारण करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी 3 लोगों की, सोसाइटी के मेंबरों में से जनरल बॉडी में चुने हुए। ये कमेटी सोसाइटी के मेंबरों का जो भी तकरार होगा, एनी कंप्लेंट ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स, दिस कमेटी विल लुक आफ्टर एंड give the report and suggestions to the managing committee. आज के लिए इतना ही। यही विषय पे और ज़्यादा जानकारी हम कल के एपिसोड में लेंगे। धन्यवाद।